जी माय डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। तो उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर मेथड जो है वो उसकी जो नोटेशन है उसको राइट डाउन करने का जो मेथड है वो आपको इजीली समझ आएगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.1 देखिए जी, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1 4 9 16 25 36 एंड ऑनवर्ड 484। देखें जी, आपके पास ये करली ब्रैकेट्स हैं, आपके पास ये इसके नंबर्स हैं, एलिमेंट्स जिसे हम कहते हैं, और इनको कॉमा से सेपरेट किया हुआ। तो ये एक सेट की एक शेप है और इसे हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर नोशन। सेट बिल्डर नोटेशन। यहाँ पे जब इसको मैं देखता हूँ तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर है, 1 है, इसके बाद 4 है, 4 के बाद 9 हो जाता है। तो एक ख़ास किस्म की इसके अंदर कोई चीज़ है जो इसको सेपरेट किए जा रही है, ऑनवर्ड एक सेट की शेप जो बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये नेचुरल नंबर ऐसे हैं जिसका स्क्वायर हो रहा है। फॉर एग्जांपल पहला नेचुरल नंबर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। सेकंड जो है वो 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होगा। नेक्स्ट 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे अभी मैंने आपको बताया कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अभी मैंने आपको कहा कि ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पे आप करली ब्रैकेट से स्टार्ट करें। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। और ये एन क्या है? एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, नेचुरल नंबर है, उसमें 1 2 3 ऑनवर्ड ये चलते जाएंगे। जो काउंटिंग है वो तमाम नेचुरल नंबर में आ जाएगी। और इसकी नोटेशन क्या है? एंड नोटेशन ये है कि ये जो एक्स वाले जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं और 484 पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ग्रेटर देन और इक्वल 1 हैं, जो 1 के इक्वल हैं और 1 से ग्रेटर भी हैं, 1 के इक्वल हैं और 1 से ग्रेटर भी हैं। अगर इस तरफ देखें तो ये होता है कि लेस देन और इक्वल टू 484 है और लेस देन 484 है। तो ये यहाँ पे आपके पास कंप्लीट एक सेट बिल्डर नोटेशन लिखने का मेथड आपके पास है। फिर सुन ले, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। एन क्या है? एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड ये आप कंप्लीट पढ़ेंगे इसको कैसे जी? x इज इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 1, x इज इक्वल टू 484 एंड लेस देन 484। तो ये आपके पास एक सेट बिल्डर नोटेशन है। जबकि आपको टेबुलर फॉर्म थी, ये टेबुलर फॉर्म है, इसको आपने सेट बिल्डर नोटेशन में राइट डाउन किया। पार्ट 2 चलते हैं जी। 2 4 8 16 256 एंड 256। इसको थोड़ा सा देखें कैसे होते हैं। 2 नेचुरल नंबर, 4 8। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर मैं ये 2 का स्क्वायर 2 पर मैं एक नेचुरल नंबर लेता हूँ 1 तो वो 2 के इक्वल। उसका सेकंड जो है वो 2 का नेचुरल नंबर 2 हो जाए तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा। देखें x सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज पावर n। मतलब आपके पास ये नेचुरल नंबर है, आपके पास n जो है नेचुरल, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए कैसे होगा। अगर आपके पास 2 है, इसको मैं नेचुरल नंबर 1 करता हूँ तो ये 2 के इक्वल हो जाता है। फिर मैं ये 2 लिखता हूँ, इसका नेक्स्ट 2 होता है, 2 2 4। इस तरह मैं 3 लिखूँगा तो 8, 4 लिखूँगा तो 16। तो ये ऑनवर्ड हमारे पास ये सेट हमारे पास डिफाइन होता चल जाएगा। नोटेशन क्या है? नोटेशन ये है कि x 2 के इक्वल है, 2 के इक्वल है और ग्रेटर देन 2 है। क्योंकि x इक्वल है और ग्रेटर देन 2 है, इक्वल 256 है और लेस देन 256 है। तो आपके पास ये सेट बिल्डर फॉर्म होगी। इधर से भी आप करली ब्रैकेट लगाएं। सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज पावर n एंड n बिलोंग्स टू स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x is greater than and equal to 2 and x is less than
एंड इक्वल टू 256। जी नेक्स्ट देखें, नंबर 3 0 और ये 1000 तक है आपके पास। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स कैसे होते हैं देखें आप, इंटीजर्स आपने पढ़े हैं। यहाँ पे आपके पास 0 है, ऑनवर्ड 1 2 3, इधर आए तो -1 -2 -3, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसे हम z से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर। अब हम इसके आगे नोटेशन लगाएंगे। नोटेशन क्या है जी? नोटेशन ये है कि x, हमने इसको जनरलाइज किया कि ये तमाम एलिमेंट्स जो है x के इक्वल है। x इज इक्वल एंड ग्रेटर देन, x इज इक्वल एंड ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू, ये आपके पास 1000 तक है, -1000, इधर आपके पास थाउजेंड्स। x इज इक्वल, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये शेप आएगी। यहाँ पे आपको 0 नज़र आ रहा है तो मैंने भी यहाँ पे 0 लिखा है, लेकिन अगर हम इसको देखें कि ये -1000 से आपकी लेफ़्ट साइड पे है और राइट साइड पे आपके पास +1000 है, तो 1000 से लेस है और -1000 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे आप लिखें -1000, यहाँ से आप इक्वल एंड लेस, यहाँ पे इक्वल एंड लेस, ये x इज ग्रेटर देन -1000 एंड इक्वल टू ग्रेटर देन -1000, तो आपके पास यहाँ तक जा रहा है तो यहाँ पे 0 आएगा, और ऑनवर्ड जो है ना x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1000, +1000 या 1000 लिखते हैं। तो ये आपकी सेल्फ, इसकी आप सेट बिल्डर नोटेशन है। सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन and equal to -1000 and x is less than and equal to +1000। तो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपके पास 3 पार्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी पार्ट 4, 6 12 18 एंड 120। सेट ऑफ ऑल x सच दैट x किसके इक्वल है? पहला है आपके पास 6 और सेकंड है 12। इसका मतलब ये है कि 6 के साथ कुछ मल्टीप्लाई हुआ तो 12 हुआ है, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई अगर मैं 2 करता हूँ तो 12 हो जाता है। x इज इक्वल टू 6n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब यहाँ पे अगर मैं 6n इसके साथ 1 करता हूँ तो 6n 6 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये 6 आ जाएगा। इसके बाद मैं इसको 2 करता हूँ तो 6 2 12। अगर इसको मैं 3 करता हूँ तो 18। देखें 6n 6 2 12 3 18। तो इस तरह ऑनवर्ड ये चलता जा रहा है। और नोटेशन हमारे पास क्या है कि एक यहाँ पे जो n है, n यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए अगर 120 तो इसका ये n किसके इक्वल होगा? 6n। अगर मैं देखता हूँ 6n इज इक्वल टू 120 है। ये 6n 18 है, 6n 12 है, 6n 6 है, ये ऐसे ही आ रहा है ना। तो ये 6n 120 के इक्वल। तो यहाँ से n कितना हो गया? 120/6, तो ये 20 आ रहा है। मतलब n इज लेस देन एंड इक्वल टू 20 होगा। तो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। फिर सुन लें, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 6n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 1, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 1, इक्वल 1 है और 1 से ऑनवर्ड ग्रेटर हो रहा है। जबकि लेस देन 20 है और इक्वल टू 20 है, लास्ट वाला 20 पे आ जाता है और इससे ये नीचे वाले जो हैं ये लेस हो रहे हैं। तो ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म आ जाएगा। पार्ट 5 100 102 104 ऑनवर्ड आपके पास 400। देखें आपके पास 100 है, उसके बाद उसमें 2 प्लस हो रहे हैं, फिर 2 हो रहा है, 102 में 2 प्लस हुआ, 104 में 2 प्लस हुआ, ऑनवर्ड ये 400 पे जा रहा है। तो हम लिखें कि x सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू
100 प्लस, इसके 100 में प्लस हो रहा है आपके पास, ये सब में 2 प्लस हो रहा है, और इसके साथ आपके पास और भी कुछ है n, क्योंकि अगर हम इसमें 100 प्लस में 2 करें तो 102 हो जाता है, जबकि हमारे पास यहाँ पे 100 है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो n है इसको देखना है कि हम इसको किसके को लिखें। यहाँ पे हम लिखेंगे कि n बिलोंग्स टू होल नंबर, n बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर आपको पता है क्या आते हैं? होल नंबर 0, 1, 2, 3, ये तमाम होल नंबर है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 100 प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 100, 200 इज इक्वल टू 100। फिर लिखें 100 प्लस 2 इंटू 1, सेकेंड 1 है, तो आपके पास 100 प्लस 2 इज इक्वल टू 102। तो इस तरह ये ऑनवर्ड आपके पास चलता जाएगा। फिर सुने कर्ली ब्रैकेट, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 100 प्लस 2n, n बिलोंग्स टू होल नंबर। नोटेशन लगाएं, यहाँ पे आप n को डिफाइन करें, वेयर एज नोटेशन आप लिखें कि n इज़ ग्रेटर देन n इक्वल, इक्वल किससे हमने स्टार्ट किया? 0 से, तो ये 0 है, और लेस देन और इक्वल टू किसके आएगा? 400। तो जैसे कि आपने ये कहा कि 102 आ रहा है, तो आपका ये 400 कैसे होगा? 100 प्लस 2n, आप देखें 100 प्लस 2n इज इक्वल टू किसके होगा? 400 के। यही फार्मूला है ना कि 100 प्लस 2n आपके पास फार्मूला है, 100 प्लस 2n, 100 प्लस 2n इज इक्वल टू 100, 100 प्लस 2n इज इक्वल टू 102, 100 प्लस 2n इज इक्वल टू 104। इसी तरह ये होगा 100 प्लस 2n इज इक्वल टू 400। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2n इज इक्वल टू 400 माइनस 100 इज इक्वल टू 300। सो n इज इक्वल टू 300 बाई 2 इज इक्वल टू 150। सो n इज इक्वल टू एंड लेस देन 150। तो ये आपके पास सेल नोटेशन आ जाएगी। फिर सुन लें, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 100 प्लस 2n एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर एंड n इज इक्वल एंड लेस एंड ग्रेटर देन 0, इक्वल एंड ग्रेटर देन 0, n इज लेस देन एंड इक्वल टू 150। 400 लिखा, ये 400 आपके पास x के हवाले से है, लेकिन जब आप n को आप डिफाइन कर रहे हैं तो n में ये 150 के इक्वल हो जाएगा, ये 150। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 6 है। पार्ट 6 में देखें ये क्या है, पार्ट 6 ये करता हूँ। पार्ट 6 ये मैंने लिखा कि सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 3 रेज पावर n। यहाँ पे जो n है इसको मैं कहता हूँ कि ये n बिलोंग्स टू होल नंबर। जैसे आप लिखें 3 रेज n इज इक्वल टू 3 होल नंबर। फर्स्ट से आपका क्या है? होल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं, ये होल नंबर है। 0 तो 1, इसके बाद 1 3, इसके बाद 2 9, इसके बाद 3 27। आप ये देखें 1 3 9 27, ये ऐसे ही आपके ऑनवर्ड जा रहे हैं। तो n बिलोंग्स टू होल नंबर, तो यही आपका सेट है। तो ये ऑनवर्ड जा रहे हैं, इसमें कहीं भी जो है उसकी लिमिट नहीं आ रही। इनफाइनाइट है ये, इन्फिनिटी इसके बोलते हैं, इनफाइनाइट भी कहते हैं, तो इसलिए हम ऐसे कहते हैं n बिलोंग्स टू होल नंबर। तो ये आपके पास 6 क्वेश्चन आ जाएगा। पार्ट 7 भी यही करता हूँ जी। तो ये आपके पास, ये मुझे देखने से ही पता चलती कि x सेट ऑफ ऑल x सच दैट x जो है वो ये सभी जो है 100 को डिवाइड कर रहे हैं। 100 डिवाइड बाई 1, 100 डिवाइड बाई 2, 100 डिवाइड बाई 4, 100 डिवाइड बाई 5, तमाम ये डिवाइड हो रहा है। तो x सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज, ये सभी 100 के डिवाइजर हैं, 100 को डिवाइड कर रहे हैं। पार्ट 8 देखें, तो आप इसमें लिखें सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू, तो ये 5 डिवाइड हो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, तो 5n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक हो गया ना। अगर मैं यहाँ पे 1 करूँ तो 5 1 ज़ार 5, अगर मैं इसको 2 चेंज करूँ तो 5 2 ज़ार 10, अगर मैं इसको 3 करता हूँ 5 3 ज़ार 15,
अगर इसमें 4 करता हूँ 5 4 20, मीनिंग कि 5n इसके इक्वल है, 5n इज इक्वल टू 5, 5n इज इक्वल टू 10। तो ये किसके इक्वल होगा? तो ये भी ऐसे होगा, 5n इज इक्वल टू 100, n इज इक्वल टू 100/5, तो ये 20, n इज इक्वल टू 20 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे नोटेशन एंड n इज इक्वल एंड ग्रेटर देन, यहाँ पे फर्स्ट क्या है आपके पास 1 से स्टार्ट किया, 5n यहाँ पे 1 होगा तो ये 5 होगा, 2 होता है तो आपके पास 2 होगा तो 10, 3 होगा तो 15, तो ये 1 से स्टार्ट हुआ। सो इक्वल टू एंड लेस देन 20, तो ये n की वैल्यू यहाँ पे, ये आपकी सेट बिल्डर नोटेशन है। सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू, तो ये -100 और 1000, तो ये इंटीजर्स है आपके पास। आपके पास नोटेशन क्या होगी यहाँ से एंड देखते क्या है कि आपके पास इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पे 0 1 2 ऑनवर्ड आपके पास 1000 पॉजिटिव जा रहे हैं, तो -1 -2 -3 ऑनवर्ड आपके पास -1। तो ये इस तरह से आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स जो है ना ये बन रहे हैं बिटवीन -100 एंड 1000। आप इसको देखें, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x इक्वल एंड ग्रेटर -100 लेस देन एंड इक्वल 1000। तो ये आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन जो है ना पार्ट 8 की। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कल हम सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। उस वक्त तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कल हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। बहुत शुक्रिया।